Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you're fine. Today we'll talk about page number 41 out of 90 in your summer vacation homework. That is about unit 7, force and pressure. Let's see question number 1. Write some basic units of pressure and force. I'm guiding you where the answer is located in your textbook. Here, page number 101 on your textbook. Answer is here, very simple. If you see, the unit of force here and unit of pressure is here. I think you understand very well and you are able to write the exact answer on this question number 1. Okay, let's see question number 2. How is pressure transmitted in fluid? How is pressure transmitted in fluid? Where is answer? Answer on your textbook. Here on page number 103. Answer of question number 2 is here. You can see the bottom of this table. ये एक्टिविटी है 7.5. इसके नीचे अगर देखें the paragraph below than this one, बिल्कुल we observe from this activity that ये pressure यहाँ से start करते हैं. Pressure is exerted on fluid enclosed in a vessel is transmitted equally in all direction. ये ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी है और ये आप लिख सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर 2. Let's move towards question number 3. What is the major difference between hydrostatic and atmospheric pressure? ये हम देखते हैं बुक में कहाँ पे है. 102, पेज नंबर 102. यहाँ पे हमें मिलेगा, लेकिन ये हमें 2 हिस्सों में करना पड़ेगा. ये हाइड्रोस्टैटिक ये आपको मिलेगा एट द बॉटम ऑफ दिस पेज. ये जहाँ पे देखें, चेक करें, लिक्विड pressure which increases. A liquid pressure which increases with the depth of the liquid in a container is called hydrostatic pressure. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन हमें यहाँ से मिलेगी और जो दूसरी डेफिनेशन है वो मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी. पेज नंबर 108. On page number 108 we can find the definition of atmospheric pressure. डिफरेंस पूछा है, एक उसका डेफिनेशन लिख दें, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की डेफिनेशन लिख दें यहाँ से और इसका डिफरेंस हो जाएगा. अब चेक करें क्वेश्चन नंबर 3. द मेजर डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर. इन दोनों की डेफिनेशन लिखने से इनका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. तो आज बच्चों यहीं तक करते हैं हम काम, क्वेश्चन नंबर 3 तक. इसके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग हैं, वो हम बाद में कर लेंगे और होपफुली यू अंडरस्टैंड दीज 3 क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू राइट दीज क्वेश्चन. ओके, थैंक यू. Students, now we move towards question number 4. What is the term Pascal's law in simple term? Where is answer? Answer at your textbook, page number 103. इसको देखें, ये असल में पहले भी हमने इसका आंसर लिखा है, लेकिन पास्कल लॉ को सिंपलीफाई अगर करना है तो फिर यहाँ से आपको आंसर मिलेगा टेबल के नीचे. We observe from the activity that pressure. ये दैट तक छोड़ के प्रेशर से अगर शुरू करें. प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड इनक्लोज्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. दिस फैक्ट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द पास्कल एंड इज कॉल्ड पास्कल लॉ. यहाँ तक इसका आंसर बन जाता है. और इसको आप सिंप्लीफाई को करना चाहें तो बस ये कह सकते हैं कि पास्कल लॉ स्टेटेड दैट से लेके फिर दैट से आगे प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन, यहाँ से शुरू कर दें और ये यहाँ तक आ जाए जहाँ इन ऑल डायरेक्शन है बस. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स अगेन होमवर्क. द लास्ट क्वेश्चन. कैन यू गेस व्हाई द व्हील ऑफ कार मूव स्मूदर व्हेन इन्फ्लेटेड विद एयर? ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे समझें, ये क्रिएटिंग राइटिंग है, ये आपने अपनी तरफ से लिखना है. इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं आप, लेकिन बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ. चूंकि इसके अंदर एयर की बात की जाती है कि जब एयर फिल हो जाए, भर जाए
कार के टायर में, तो वो स्मूदर कैसे चलता है, गैस करें कि व्हील जो कार का है वो ज़्यादा स्मूदर कैसे चलता है। पहली बात ज़हन में रखिएगा कि एयर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, और प्रेशर फिर वो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली के ट्रांसमिटेड होता है एवरी साइड जो इक्वली। तो ज़ाहिर है जब व्हील मूव करेगा तो प्रेशर, चूँकि गाड़ी का प्रेशर उसको डीफॉर्म करने की कोशिश करेगा टायर को, लेकिन अंदर जो प्रेशर है वो उसको फॉर्म में रखेगा, क्योंकि इक्वली साइड पे वो ट्रांसमिट होता है, सारे हर तरफ प्रेशर इक्वल रहेगा, जिस वजह से वो टायर स्मूदर रहेगा। अब इसको ज़रा अपनी अच्छी वर्डिंग के साथ इस आंसर को लिख लीजिएगा, और होपफुली यू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव ए नाइस डे।